आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आ रही अगली खबर का रुख करते हैं। लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि एआई का इस्तेमाल होने वाला है। योजना के हिसाब से लाभार्थी की पहचान स्मार्ट प्लेटफॉर्म करेगा। अब क्या है ये स्मार्ट प्लेटफॉर्म? स्मार्ट प्लेटफॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इस्तेमाल होगा, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं। भजनलाल सरकार यानी कि राजस्थान की बीजेपी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है ताकि उनकी योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे आम जन तक पहुंचे और उसका ट्रैक रिकॉर्ड स्मार्टली अपडेट किया जा सके। राजस्थान के करोड़ों नागरिकों का एक डेटा तैयार हो रहा है। किन योजनाओं के पात्र हैं आप, ये न सरकार डिसाइड करेगी ना और कोई डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी टेक्नोलॉजी, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आपको किन किन योजनाओं का फायदा मिल सकता है, किन किन योजनाओं के लाभार्थी आप बन सकते हैं, किन किन योजनाओं के लिए आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, ये सब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद बताएगा। एआई प्रक्रिया खुद ही पूरी कर लेगी और सीधे लाभ आपको मिलने लगेगा। योजनाओं को हर लाभार्थी तक तेजी से ले जाने का ये एक प्रयास है, क्योंकि जब मैन पावर का ज्यादा इस्तेमाल होता है तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि इंसान से जो गलतियां हो जाती हैं वो गलतियों की वजह से कई बार लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ रखेगा और वो सीधे ये बता पाएगा कि कौन कौन किस किस योजना का लाभार्थी बनने के लायक है। डीओआईटी ने 100 विभागों की अनुमानित 250 से ज्यादा योजनाएं इसके अंदर अपलोड कर दी हैं। अब इन 250 योजनाओं को डीओआईटी अपने प्लेटफॉर्म स्मार्ट पर लाने जा रहा है। देखिए, प्लेटफॉर्म का नाम भी स्मार्ट है। जब नाम स्मार्ट है तो काम कितना स्मार्ट होगा आप समझ सकते हैं। स्मार्ट जो ऐप है या जो प्लेटफॉर्म है या जो सॉफ्टवेयर है वो पात्रता खुद जान लेगा और मोबाइल पर आप लोगों को, नागरिकों को सीधे नोटिफिकेशन भेजेगा। हालांकि इस सब के बीच में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट सॉफ्टवेयर के जरिए आ रहा है और कौन सा नोटिफिकेशन किसी फ्रॉड ने भेजा है। किसी भी नोटिफिकेशन पर भरोसा आसानी से मत कीजिएगा जब तक आपको श्योर न हो कि यह सरकार की ओर से आया है, किसी प्लेटफॉर्म की ओर से आया है और वो बिल्कुल सच्चा है, तभी आप उस नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। आप किन किन योजनाओं के पात्र हैं ये ऐप केवल आपको यही बताएगा। वो एसएमएस जो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आएगा वो आपको केवल यही बताएगा कि आप किन किन योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो ध्यान रखिएगा कि आप फ्रॉड में मत पड़िएगा। योजना का फायदा व्यक्ति तक पहुंचाने का सारा काम ये खुद सॉफ्टवेयर करने वाला है। एप्लीकेशन तक आपको नहीं जाना पड़ेगा। लाभार्थी से स्वीकृति देगा कि मैं रेडी हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, पेंशन, छात्रवृत्ति से जुड़ी हर सेवा उसे सीधे मिलने लगेगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार लोगों तक पहुंचे, हर तरीके की चीज़ में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को डिप्लॉय किया जा सकता है, उसके माध्यम से स्मार्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हर विभाग स्तर के ऊपर आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप डीओआईटी के पास इस समय पे जनाधार हो या बाकी विभागों की तरफ से जो हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा को यूज़ करते हुए हम लोग बिना किसी फॉर्म, बिना किसी एप्लीकेशन को लिए हुए कैसे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका नाम स्मार्ट है।